हेलो स्टूडेंट, स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत है बाल लीला। यह बाल लीला सूरदास द्वारा रचित आईएससी बोर्ड के पाठ्यक्रम काव्य मंजरी से ली गई है। सूरदास हिंदी के वैष्णव कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। ब्रजभाषा के कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 को रुनकता नामक गांव में हुआ। सन 1563 में इनका निधन हो गया। कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, पर इस संबंध में मतभेद है। सूरदास जी बल्लवाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के पदों के संग्रह सूरसागर में है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। वात्सल्य रस के तो ये सम्राट हैं। हिंदी में ही नहीं, संसार की किसी भी भाषा में बाल सुलभ चेष्टाओं का ऐसा अनूठा वर्णन कोई नहीं कर सका। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं। उनकी भाषा ब्रजभाषा है। पहला पद है शोभित कर नवनीत लिए। इस पद में सूरदास जी बाल कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। सूरदास कहते हैं, बाल कृष्ण के हाथ में मक्खन है। कर माने हाथ, नवनीत माने मक्खन। वे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। घुटन चलन रेणुतन मंडित मुग्ध लेप किए। कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। उनका शरीर धूल से सना है तथा उनके मुख पर दही भी लगा हुआ है। चारों कपोल लोल लोचन गोरचन तिलक दिए। बाल कृष्ण के कपोल सुंदर हैं, उनके नेत्र चंचल हैं और उनके माथे पर गोरोचन यानी चंदन का तिलक भी लगा हुआ है। लट लटकने मनुमत्त मधुबगन मादक मधुई पिए। उनके बालों की जो लटाएं हैं नीचे लटक रही हैं और मुख पर फैल गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो मस्त भौरे मादक रस का पान कर रहे हैं। कटरा कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर हिए। और बाल कृष्ण के गले में कटला शेर का नाखून की माला पहने हुए बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। धन्य सूर एको पल ए सुख का सत्कल जिए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल रूप का एक पल के लिए भी मुझे दर्शन मिल जाए तो सैकड़ों कल्पों के सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ तथा मनोहारी है। भाव यह है कि बालकृष्ण का रूप माधुर्य इतना मनोहारी है कि इसका एक पल के लिए भी दर्शन करना धन्य होता है। दूसरे पद में कवि ने बताया कि बालकृष्ण अब बोलने लगे हैं। कहन लागे मोहन मैया मैया। बालकृष्ण बोलने लगे और यशोदा मां से मैया मैया कहकर पुकारते हैं। नंद महर्षो बाबा बाबा अरोहल दरसो भैया। और नंद से बाबा बाबा कहने लगे हैं और बलदाऊ से भैया कहकर बुलाते हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा ले ले नाम कन्हैया। ऊंचे स्थान पर चढ़कर यशोदा कन्हैया कहकर कृष्ण को बुलाती हैं और कहती हैं, दूर खेलन जने जाऊ लल्ला रे मारेगी काहू की गैया। और कहती हैं, हे कन्हैया, दूर खेलने मत जाना, किसी की गाय तुझे मारेगी। गोपी ग्वाल करत कोतूहल घर घर बजत बधैया। गोपी ग्वाल सब मिलकर खेलते हैं और कोतूहल करते हैं, मतलब शोर मचाते हैं और घर घर बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। सूरदास प्रभु तुमरे दर्शन को जिसको चरणन की बलिजैया। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तुम्हारे चरणों के बलिहारी जाता हूँ या तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा रखता हूँ। तीसरा पद है मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। इस पद में कृष्ण बलदाऊ भैया की शिकायत करते हैं। कहते हैं कि वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। सूरदास कहते हैं कि बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने बड़े भैया बलदाऊ की शिकायत करते हैं कि वह मुझे चिढ़ाते हैं। मुआसो कहत मोल को लीनो तू जसमती कब जायो। मुझसे कहते हैं कि मुझे तो मोल लिया था,
यशोदा माता ने तुझे जन्म नहीं दिया। कहा करो ए ऋषि के मारे खेलन हो नहीं जात। क्या करूं, इसके कारण गुस्सा होकर मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहे, कौन है माता, को है तेरो तात, और बार बार मुझसे पूछते तेरी माता और तेरे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। फिर यह भी कहते हैं कि नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा माता गोरी हैं, फिर तू सांवला कैसे हो गया। उनके कहने का तात्पर्य कि मैं उनका पुत्र होता तो गोरा होता। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देते बलवीर। फिर वे ग्वाल वालों को सिखा देते हैं और सभी ग्वाल वाल चुटकी दे देकर, ताली दे देकर हंसते हैं। तू मोही को मारन सी की दाऊई कबू न खींचे। कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि तू तो मुझे ही मारना जानती है, दाऊ से कुछ नहीं कहती। मोहन मुख इसकी ये बातें जसमत सुन लीजिए। यशोदा मोहन के गुस्से से भरी मुख की सुंदरता देखकर, उसकी बातें सुन सुनकर मन ही मन प्रसन्न होती रहती हैं। सुनह कहना बालभद्र चबाई जन्मत ही को धूत। वह कहने लगती हैं, हे कृष्ण सुनो, बलदाऊ तो जन्म से ही दुष्ट है, धूर्त है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो ओ माता तू बूद। मैं गांव की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ, तू मेरा पुत्र है। तो इस तरह से माता यशोदा कृष्ण को अपना विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं, विश्वास दिलाती हैं। यह थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।